सबसे पहले यूरोप में जिस मुल्क ने, बल्कि दुनिया में जिस मुल्क ने हिजाब पे पाबंदी लगाई वो फ्रांस था। भाई आपका मुसलमानों ने बिगाड़ा क्या है? और यूरोप में सबसे बड़ी आबादी जिस मुल्क में मुसलमानों की रहती है वो फ्रांस है। स्कूलों में पाबंदी लगाई, कॉलेज में पाबंदी लगाई, वर्क प्लेसेस पे पाबंदी लगाई कि अगर औरत काम करेगी हिजाब नहीं करेगी। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, मैं अपने सर पे दुपट्टा रखती है कोई खातून, तो उसको क्या नुकसान है? कैपिटलिज्म। दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप बनाने वाला मुल्क है फ्रांस। मेकअप मर्द तो नहीं यूज करते, खवातीन यूज करती हैं। क्या हिजाब करेगी तो मेकअप कौन करेगा? कैपिटलिज्म। उसके कारखानों को नुकसान है। अगर दुनिया की सारी औरतें कपड़े ओढ़ना शुरू कर दें तो ये फैशन इंडस्ट्री का क्या होगा, मेकअप इंडस्ट्री का क्या होगा, ब्यूटी इंडस्ट्री का क्या होगा? ये सारी प्रोडक्ट बेचने के लिए उस खातून को फेमिनिज्म के नाम पे उलझाया जाता है ताकि हमारी प्रोडक्ट खरीदे। जो बंदा जवानी से पेप्सी पीता आ रहा है, आज किसी मुज्तहिद ने फतवा दे दिया जनाब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करो, बहुत आसिस्तानी ने फतवा दिया है, तो क्या करें जनाब? अल्टरनेट बना देते हैं। फैसलाबाद के किसी बंदे ने नेक्स्ट कोला बना दिया। मतलब मैंने वो टेस्ट नहीं छोड़ना मैंने टेस्ट नहीं छोड़ना, मैंने वो चीज पीनी जरूर है। इस कदर आपकी शिकम को अपने टेस्ट का गुलाम बना देते हैं। क्या आपने कहा मैकडॉनल्ड नहीं तो अल्बेक तो खाना है हमने, टेस्ट हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम मुर्गा जरूर खाएंगे, नाम बदल देंगे हम उसका, चीज हम जरूर खाएंगे। वो हर चीज में आपको मॉडर्न स्लेवरी, आपको गुलाम बनाया जाता है। इंसान जब अपनी फितरतों को न पहचाने, इंसान जब अपने मजहब को न पहचाने, हाँ यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन तुझे अपने इमाम के नाम से उठाया जाएगा। तू चीखता रहेगा मेरा इमाम महदी था, अल्लाह कहेगा नहीं तेरा मजहब और था। तू जिसके कहने पे जिंदगी और जिसकी सोच पे जिंदगी गुजार रहा था वही तेरा इमाम था। इमाम का मतलब आगे चले, मामूम का मतलब पीछे चले। अब तू बता तू किसके पीछे चल रहा था? अगर फर्जंद ज़हरा के पीछे चल रहा था तो तेरा इमाम इमाम ज़माना था। ये मजालिस, ये जिक्र अहले बैत है ही इसके लिए कि इंसान अपने ब्रेन को, अपने जहन को खिदमत मकतब अहले बैत और खिदमत दीन के लिए आमादा करें, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। इमाम हुसैन के जहन को पढ़ने की कोशिश किया करें। आप इमाम हुसैन को मानते तो हैं, लेकिन हुसैन कैसे बने उस चीज को ढूंढें ताकि आप भी उस राह पे चल सकें। सारे मैदान को छोड़ के जा रहे हैं, अली नहीं जा रहे, तो किस चीज ने अली को इस चीज पे आमादा किया कि तलवार टूट भी जाए पर मैंने मैदान छोड़ना नहीं है? वो कौन सी फिक्र है जो मौत के बिस्तर पे सुला देती है और सुकून की नींद भी आ जाती है? अगर मैं उस फिक्र पे पहुंच गया फिर मैं शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी बन सकता हूं, फिर मैं शहीद सिब्ते जाफर बन सकता हूं, फिर मैं मैसम तम्मार बन सकता हूं। ये फिक्र बन जाए तो माशरा बन जाता है। फरमाया कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो। का मौला इतनी ताकीद क्यों है? फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। देखिए एक छोटा सा आलिम भी होता है ना, छोटा सा आलिम हो, हर बंदा उसके लिए दरवाजा खोले, कोई हाथ चूमे, कोई इल्तमास से दुआ कहे, तो उसको आदत पड़ जाती है अगर मैं किसी इमाम बारगाह में जाऊं तो 4 मोमिनीन आए और मुझे सलाम करें। कोई इमाम हो, उठते बैठते कभी अब्बास आगे, कभी अकबर आगे, कभी औनो मोहम्मद, चचा सलाम, भाई सलाम, आका सलाम, मौला सलाम, अदब अदब, इज्जत इज्जत, एहतराम एहतराम, उफ तक कोई ना बोले इन शख्सियात को। फरमा जब सारे शहीद हो गए तो मेरा बाबा तरस गया था, कोई आकर बोले अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। का इतनी तौहीन की मेरे बाबा की, कहते थे ये बागी है, इसे कोई सलाम न करे। तौहीन इससे ज्यादा कि शिमर अपने जूतों के साथ हुसैन के सीने पे बैठ जाए। मक्तल के जुमले हैं, अश्शिम्र जालिसुन अला सदरिह,
आप बोलोगे ना जालिसुन अलल कुर्सी, में कुर्सी पे बैठा हूं, फरमाते नहीं, जालिसुन अला सदर, मेरे बाबा के सीने पे बैठा था। आखिजुन बिल्लाहियते, हाथ में मेरे बाबा की दाढ़ी को पकड़ा हुआ था। फरमा 70 कदमों से ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। कैसे बर्दाश्त करे कोई बहन कि मेरे इमाम ज़माना के सीने पे कोई लहीं बैठा है, वो दाढ़ी जैसे लोग चूमे, जिसके कतरों से लोग शफा लें, जिसके कदमों की खाक से चश्मे जारी हों। फरमाया उन्होंने इज्जतों को पामाल करने की कोशिश की। अब जो तू आकर इज्जत हुसैन करता है, उसकी जरी का इतना एहतराम, उससे मनसूब अलम का एहतराम, उससे मनसूब इमाम बारगाह का एहतराम, ये इज्जत हुसैन है। का तू यहाँ इज्जत करता है, अब खुदा की आवाज आती है अगर मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख गीली हो जाए। फरमाए सांसों की इतनी इज्जत है, ये जहन्नुम की आग को बुझाने की ताकत रखता है।